मोदी और विरोधी में वोटों की सेंधमारी चल रही है। 23 जून को जो बैठक होनी है उसमें मोदी विरोधी वोटों को एक मंच पर लाने के फॉर्मूले पर भाषणबाजी होगी। मोदी विरोधी हर वोट को अपने साथ जोड़ने पर माथापच्ची करेंगे, लेकिन मुस्लिम वोट को लेकर वो 100% आश्वस्त है। विपक्ष का गणित है कि फॉर्मूला बनते ही मुस्लिम वोट का टॉप अप बिना मेहनत के क्रेडिट में हो जाएगा, तो फिर मुस्लिम तक आउटरीच बढ़ाने की मोदी की कोशिशों का कारगर क्या असर होगा? पसमानदा को जोड़ने के लिए मोदी ने जो स्कीम बनाई थी उसका क्या हुआ? अब जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा ठंडे बस्ते से बाहर आ रहा है, तब भी क्या मुस्लिम मोदी के साथ खड़ा होगा? हिमाचल और उत्तराखंड में जैसे लव जिहाद, रिवर्स लव जिहाद, महापंचायत की आग भड़क रही है, वैसे ही महाराष्ट्र में औरंगजेब और कर्नाटक में टीपू सुल्तान का मुद्दा गर्मा रहा है। धर्मांतरण को लेकर योगी और सिद्धारमैया का जो रुख है, उसके बाद मुस्लिम वोट का धर्म कांटा किधर झुक रहा है? आज के माहौल में मुसलमान मोदी की बात मान रहा है या फिर कट्टरपंथियों के खेमे में खड़ा दिखाई दे रहा है? इस डिटेल्ड रिपोर्ट से आपको समझाते हैं। वो राज्य जहां 19 से 15% मुसलमान हैं, वो राज्य जहां 15 से 10% मुसलमान हैं, वो राज्य जहां 10% से कम मुसलमान हैं, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं? वो तुष्टीकरण के बहकावे में हैं या संतुष्टीकरण के साथ हैं? वो एंटी मोदी सेंटिमेंट खेमे में हैं या मोदी सेंटिमेंट के साथ खड़े हैं? मुसलमानों के मन में क्या है, वो भी तब जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र की चर्चा चल रही है, लव जिहाद, एंटी लव जिहाद चल रहा है, धर्मांतरण की साजिश के आरोप लग रहे हैं, अवैध मजारों पर बुलडोजर चल रहे हैं, हिजाब, 72 जैसे मुद्दों पर बहस छिड़ी है। सबसे पहले चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां 19% मुसलमान हैं और इन 19% मुसलमानों के 10 नेता हैं। ये सभी मुसलमान हित की बात करते हैं, खुद को मुस्लिम परस्त बताते हैं, लेकिन क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर लव जिहाद, धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर मुसलमानों को सच बताते हैं? हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड किस बुनियाद पर लाएंगे आप? किस बुनियाद पर लाएंगे? नहीं, आपके पास जो है औरतों को हुकूक नहीं मिलते, आपके पास औरतों को ये नहीं मिलता। अब जब हम सवाल करते हैं कि भाई आप बताओ, दया भागा स्कूल ऑफ थॉट होगा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट होगा? फिर हम जब सवाल करते कि विल पावर अगर आप खत्म करेंगे, क्या विल पावर खत्म नहीं कर सकते? क्या है कि मुसलमानों को उनकी तहजीब से, उनके तमद्दुन से, उनके मजहब से उनका रिश्ता खत्म कर दो। और ये बार बार जो आरएसएस की तरफ से बोला जाता है, लोग जो नफरत की सियासत करते हैं, फिरका परस्त ताकतें, वो ये समझती हैं कि मुसलमान के हौसले को अपने इस मुल्क के अंदर पस्त किया जाए और उन्हें उस जगह लाकर खड़ा कर दिया जाए कि वो अपने मजहब के ऊपर पाबंदी न कर सकें। जबकि मुल्क के अंदर 1300 साल से मुसलमान, मुख्तलिफ हुकूमतें आईं, चाहे सूबे के तौर के ऊपर, चाहे मुल्क के अंदर, लेकिन किसी ने उसके अपने मजहबी लॉ को छेड़ा नहीं। बल्कि हर मुल्क ने, हर हुकूमत ने उसको ये इख्तियार दिया। ये बदकिस्मती की बात है कि आज ये हुकूमत 8-9 साल से जिस जगह के ऊपर है, वो मुस्लिम दुश्मनी की ये बदतरीन मिसाल दे रही है कि वो हिंदुस्तान के दस्तूर का हवाला दे करके वो लोग मुल्क के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ को ख़त्म करना चाहते हैं। हालांकि ये तमाम चीज़ें चुनावी स्टंट हैं और बीजेपी सिर्फ चुनाव के लिए काम करती है। उसको न देश के नुकसान से मतलब है, न देश के फ़ायदे से मतलब है, न हिंदू मुस्लिम एकता जो टूट रही है, जो नुकसान देश का हो रहा है, उससे उसका कोई मतलब नहीं। उसको सिर्फ अपने वोटों की राजनीति करनी है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वोटों का लाभ हासिल किया जा सके। यूसीसी, मैं अल्लाह कहता हूँ और मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी कहता हूँ कि यूसीसी की
मुखालिफत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं कि विरोध कीजिए, विरोध करवाने का काम किया जा रहा है कि आप विरोध करेंगे उसी से माहौल बनेगा, उसी से हिंदू समाज की नज़र में आएगा कि हम कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं। मैं तमाम मुसलमानों से ये अपील करता हूँ कि यूसीसी की मुखालफत ख़ास तौर से इसलिए भी नहीं की जानी चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू जितने कबाइल हैं, जितनी बिरादरियां हैं और दूसरे सूबों के लोग हैं, उन लोगों को ज़्यादा नाकाबिल कबूल है। लेकिन वो लोग खुद इसलिए कुछ नहीं बोल रहे कि उन्हें मालूम है कि मुसलमान विरोध करेगा और उस विरोध का लाभ हमें मिलेगा। मैं मुसलमानों से कहता हूँ, एक बार विरोध जिनका नुकसान हो रहा है उनको करने दीजिए, हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विरोध की कमान हम अपने हाथ में लें। मुल्क के हमारी अपनी निजी ज़िंदगी जो मुल्क के अंदर है, हम जैसे रहते हैं, अगर उसके अंदर कोई ख़राबी पैदा होती है, लड़ाई है, झगड़ा है, कत्ल है, मारना है, उसके लिए एक कानून, लेकिन ये कि हम अपनी ज़िंदगी अपने मज़हब के बताए हुए तरीक़े के ऊपर किस तरह चलाएं, उसमें कोई दुश्वारी नहीं है। अगर दुश्वारी होती तो मुल्क कब का बर्बाद हो चुका होता है। लेकिन मुसलमान तो मैं कह रहा हूँ कि 1300 साल से इस मुल्क के अंदर है। मुसलमान को अपने मजहब के वो ऊपर अमल करने की आप इजाज़त दीजिए। आप इसके अंदर न पड़िए कि हम सारे मुल्क में बसने वालों के ये एक ही कानून बना दें। अब न बनाइए, आज तक उसके अंदर कोई दुश्वारी नहीं हुई, आज क्या दुश्वारी हो जाए। सिविल कोड का जहाँ तक मालूम है, जो भी जिस कौम, बिरादरी, जिस मज़हब का है उसकी ज़ात से जुड़ा हुआ है। प्रोपेगेंडे से वो धुल नहीं सकता। इसलिए ये जो सिविल कोड का मामला है, इससे देश को नुकसान होगा और जो आपस में मेल मिलाप होना चाहिए उसमें दूरियां ज़्यादा हो जाएंगी। सच तो यह है कि मुसलमान मोदी की तरफ झुकेगा तो इन नेताओं की दुकान बंद हो जाए। लेकिन बीजेपी यूपी के 19% मुसलमानों तक संतुष्टिकरण के मंत्र को लेकर जाएगी और बीजेपी का मंत्र होगा MY, मतलब मुस्लिम यादव नहीं, मोदी योगी। रणनीति है कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश से 18 लाख से अधिक PM आवास योजना के अल्पसंख्यक लाभार्थियों के दम पर 2024 में जीत का लक्ष्य का टारगेट करेगी। यह हौसला हाल में यूपी निकाय चुनाव में मुसलमानों के मिले साथ से मिला। इसीलिए बीजेपी के रणनीतिकार अल्पसंख्यक मोर्चा मुसलमानों को बीजेपी के साथ जोड़ने में लगे हैं। ये होगा कैसे, उसको समझते हैं। बीजेपी 2019 में यूपी में 62 लोकसभा सीट जीती थी। 2 उसकी सहयोगी दल अपना दल ने जीती थी, बाकी 16 विपक्ष के पास थी। उनमें से मुस्लिम बहुल सभी सीटों सहारनपुर, अमरोहा, बिजनौर, नगीना, संभल, रामपुर, मुरादाबाद जैसी सीटों पर बीजेपी हारी थी। मेरठ, अलीगढ़, कैराना, मुजफ्फरनगर जैसी सीटों पर भी बीजेपी को जीतने के लिए अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी थी। बीजेपी को लगता है कि 2024 में अल्पसंख्यकों को, खासकर मुस्लिमों को साथ लिया, पसमानदा मुसलमानों को जोड़ लिया तो फायदा मिल सकता है। ये प्रयोग बीजेपी निकाय चुनाव में कर देख चुकी है। बीजेपी ने मुस्लिमों को साथ लगाया, जिसका फायदा हुआ, जिसमें संभल, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, देवबंद समेत कई जगहों पर मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी को मुस्लिम इलाकों से उम्मीद से ज्यादा वोट मिले। उससे पहले उपचुनाव में रामपुर लोकसभा, रामपुर विधानसभा, स्वार विधानसभा मुस्लिम बहुल होने के बाद भी बीजेपी या बीजेपी गठबंधन जीता। ऐसे में बीजेपी के रणनीतिकारों को लगता है कि कमल अब मुस्लिमों के लिए अछूत नहीं रह गया है। अच्छे कानून लागू होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये लाभ सभी को है। जैसे अब धारा 370 समाप्त हुई तो देश की एकता और अखंडता जागृत हुई है। मैं कश्मीर में गया, उसका लाभ सभी को है। और ये जो सिविल कोड की बात चल रही है, ये सभी को लाभदायक है, कहीं किसी को कठिनाई नहीं। 2024 की नजर से बिहार भी अहम है। 40 लोकसभा सीट है, यहाँ 17% मुसलमान हैं। यहाँ MY फार्मूला खूब चलता है। मुस्लिम यादव का साथ जिसे मिलता है उसका पलड़ा भारी रहता है। और जब नीतीश कुमार लफ्ज़ जिहाद पर कुछ नहीं बोलते, उनके मंत्री रामचरितमानस का अपमान करते हैं, उनके नेता बिहार के शहर को करबला बनाने की बात करते हैं और नीतीश कुमार कुछ नहीं करते, तो आप तुष्टीकरण और मुस्लिम वोट की राजनीति को समझ सकते हैं। 24 में मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने के अगुवा नीतीश कुमार बने हैं। जब से मोदी से अलग हुए हैं, तब से वो बीजेपी की कमी भरने की कोशिश कर रहे हैं।
आरजेडी के साथ आए तो उन्हें एमवाई से वो कमी पूरी दिखी, लेकिन जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो मुस्लिम नहीं महादलित को साथ लिया। नीतीश जानते हैं कि बीजेपी से अलग होकर मुस्लिम साथ जुड़ गए हैं और अब यादव वोट भी पक्ष में है। ऐसे में महादलित का साथ बिहार की राजनीति का सबसे मजबूत समीकरण बन जाएगा। लेकिन बिहार का मुसलमान नीतीश के साथ आएगा, सवाल इस बात का है, क्योंकि ऐसा नहीं है। मुसलमानों को मोदी से परहेज है। सबका साथ सबका विकास से मुसलमान जुड़ रहा है, तुष्टीकरण के बजाय संतुष्टीकरण की तरफ मुड़ रहा है। लेकिन मुसलमानों के लिए मुश्किल तब आ जाती है जब हिमाचल के चंबा और उत्तराखंड में मुश्किल हालात बन जाते हैं। हिमाचल में सिर्फ 2.1% मुसलमान हैं। वहाँ एंटी लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसके बाद हिमाचल उबल रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है। उत्तराखंड में 14% मुसलमान हैं, जहाँ उत्तरकाशी में लव जिहाद का मामला गरमाया हुआ है। हिंदू मुसलमान आमने सामने हैं। सरकारी जमीन पर अवैध मजार पर बुलडोजर का मामला अलग है। लॉ कमीशन ने आम लोगों और धार्मिक संगठनों को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राय मांगी। इस बीच यूसीसी का ड्राफ्ट उत्तराखंड सरकार 30 जून को विधानसभा में पेश करने वाली है। वैध और अवैध की बात है तो हमारा कहना ये है कि आपके हाथ में हुकूमत है, आपके हाथ में ताकत है, आपके हाथ में इंसाफ है, बेईमानी मत करो। 1921 के नगर पालिकाओं के हर जिले की नगर पालिका में वो रिकॉर्ड मौजूद होगा। 1921 तक जो मंदिर, जो मस्जिद, जो दरगाह थी, नक्शे के मुताबिक, नगर पालिका के नक्शे के मुताबिक वो वैध मान लो। बाकी जितनी मस्जिदें हैं मैं तुड़वाने के लिए आपके साथ चलूंगा, जितनी दरगाहें हैं मैं तुड़वाने आपके साथ चलूंगा। लेकिन आपको हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि ऐसे तमाम अवैध मंदिरों को भारतीय जनता पार्टी के लोग तोड़ें। अगर वैध और अवैध की बात है तो इंसाफ सबके लिए बराबर है। तो सिर्फ हमारी चीज़ों को अवैध करार दे देना और उन पर निशान लगा देना या उन्हें नोटिस दे देना या बुलडोज़र चला देना, ये अब किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके हम नहीं चाहते थे कि हमें मज़ाहमत करना पड़े। और जब ऐसा होता है तो तौकीर रजा जैसे मौलानाओं की दुकान चलने लगती है। ऐसे वक्त में संतुष्टीकरण पर तुष्टीकरण भारी पड़ जाता है। महाराष्ट्र में 12% मुसलमान हैं, लेकिन वहां भी इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड, लव जिहाद, औरंगजेब बड़ा मुद्दा है। चाहे मुस्लिम हो या हिंदू, किसी को मजबूर करके कोई काम किया जाए ना, उस पर सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। आज नहीं, हजारों सालों से हिंदू की मुस्लिम से हिंदू की शादी होती है। 18 साल के बाद लोग फ्री हैं अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करने को, शादी करने को। माँ बाप की बात भी नहीं सुने तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। मैं समझता हूँ कि कानून अपना काम करेगा। ये बीच में लव जिहाद ये सब ला करके ना, ये सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन करना चाहते हैं और मुसलमानों की इमेज हिंदू भाइयों में ख़राब करके इस देश को बंटवारा करना चाहते हैं और कुछ नहीं। सुझाव देना चाहते हैं कि हमारा संविधान जो 1400 साल पहले बना है, इस्लाम का जो संविधान 1400 साल पहले बना है, वो रहती दुनिया तक रहेगा संविधान। वो जो कानून हमारे यहाँ है, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूशन करने का, निकाह करने का, इस तरह की कई चीज़ें हैं। अगर सरकार उसमें कहीं भी उसमें चेंजिंग करती है तो मैं समझता हूँ कि धर्म के अंदर इंटरफेरेंस है। ये बिल्कुल हमें पसंद नहीं होगा। तुष्टीकरण संतुष्टीकरण को लेकर मुसलमान उहापोह में हैं, लेकिन ये सच है कि मुसलमान मोदी से जुड़ रहा है। ऐसा हुआ क्या है? मुसलमान मोदी के करीब आ गए, यूपी में योगी के करीब आ गए। दरअसल इसको समझना है तो इस आर्टिकल को पढ़ना होगा। इसकी हेडलाइन को पढ़िए। एक तरफ तुष्टीकरण है तो दूसरी तरफ है मोदी का संतुष्टीकरण। मुस्लिम वोट पाने के 2 फार्मूले हैं। एक है पुराना फार्मूला जो नेहरू के टाइम से शुरू हुआ, 2014 तक चलता गया। दूसरा फार्मूला जो 2014 से 2023 तक चला। तीसरा फार्मूला जो 2024 से चलने वाला है, जिसका ट्रायल अभी चल रहा है। जबकि इस आर्टिकल में कहा गया है कि नेहरू ने सेकुलरिज्म के चक्कर में कट्टरपंथी मौलानाओं के सामने असली मुस्लिम हित को नजरअंदाज किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।